हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि कैसे आपका पीरियड साइकिल लेंथ आपके फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप में से बहुत जन को ये पता नहीं होता है कि आपका पीरियड साइकिल लेंथ क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि पीरियड साइकिल लेंथ क्या है और उसे आपको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। पीरियड साइकिल लेंथ जनरली दो पीरियड के बीच में जो गैप होता है, यानी कि दो पीरियड के बीच में 2 दिन होता है, उसको हम पीरियड साइकिल लेंथ बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देकर समझाना चाहती हूँ। सपोज आपका पीरियड इस महीने सितंबर 1 को स्टार्ट हुआ, यानी कि उस दिन आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ आपका पीरियड का स्टार्टिंग डे। और आपका नेक्स्ट पीरियड अक्टूबर 1 को आता है। तो सितंबर 1 और अक्टूबर 1 इस 2 डेट के बीच में जितना दिन है उसे काउंट कीजिए। तो यहाँ पर लगभग 30 दिन है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज है, यानी कि 30 दिन है। आपका 2 पीरियड के स्टार्टिंग दिन में जितना दिन गैप होता है उसे हम पीरियड साइकिल लेंथ मानते हैं या फिर बोलते हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज से 35 डेज तक है, यानी कि आपका पीरियड हर 28 दिन से लेकर 35 दिन में आ जाता है, तो आपका पीरियड बिल्कुल भी रेगुलर है और बिल्कुल भी नॉर्मल है। और इस केस में आपका कंसीव करने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। कभी कभार पीरियड 1-2 दिन के लिए या फिर 3-4 दिन के लिए लेट हो सकता है, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डेज तक लेट हो सकता है। इसके पीछे का कारण ट्रैवल हो सकता है, यानी कि अगर आप हाल ही में बहुत लंबी यात्रा किए हों तो इसके वजह से आपका पीरियड साइकिल लेंथ लंबी हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हैं, या फिर अगर आपको कोई बीमारी हुआ था तो उस इलनेस के वजह से भी कभी कभार आपका पीरियड साइकिल लेंथ थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन हर महीने अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 35 दिन से ऊपर हो जाता है तो ये कंसर्न करने की बात है। पहले हम जानते हैं कि अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ नॉर्मल से लंबा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 35 डेज से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि शायद आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, यानी कि आप ठीक से ओवुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो आपको कंसीव करने में भी दिक्कतें होगी। दूसरा कारण है कि हो सकता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इसीलिए आपका पीरियड साइकिल लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तीसरा कारण, इसके पीछे बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको यूटेरिन पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स है, जिसमें कि यूटेरस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में बहुत ज़्यादा ट्यूमरस आउटग्रोथ होता है। तीसरा कारण है कि हो सकता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या फिर पीसीओडी है, जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आपका मेल सेक्स हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। इसके वजह से आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर आपके बहुत सारे एग एक ही साथ मैच्योर होते हैं लेकिन कोई भी मैच्योर एग रप्चर नहीं होता है और ओवुलेशन ठीक से नहीं होता है। ये तो गया कि अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 35 से ज़्यादा है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है। लेकिन अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ नॉर्मल से कम है, यानी कि आपका पीरियड साइकिल लेंथ नॉर्मल से शॉर्टर है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब यही है कि आपका जो ल्यूटियल फेज है वो बहुत ही छोटा है। जनरली अगर हम पीरियड साइकिल लेंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पीरियड का जो स्टार्टिंग दिन है उससे लेकर 14 दिन तक एक फेज होता है, और 14 दिन से लेकर 16 दिन तक आपका ओवुलेशन होता है, और 16 दिन से लेकर 28 या फिर 30 दिन तक एक फेज होता है जिसको कि हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है ना, आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल वो तेजी से बढ़ने लगता है और वो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसे थिक बनाने में मदद करता है। अगर आपका इम्प्लांटेशन हो गया है तो वो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपका ल्यूटियल फेज बहुत ही शॉर्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेस्टेरोन सही से नहीं बन पा रहा, आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी सही से नहीं बन पा रहा। तो ओवुलेशन के 7-8 दिन के बाद ही आपका पीरियड्स आ जा रहा है, यानी कि आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग का श्रेडिंग हो रहा है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 21 डेज या फिर उससे भी कम है तो इसका मतलब ये है कि आपका ओवुलेशन तो हो रहा है, लेकिन जब वो ओवुलेशन के 7-8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और इसके वजह से आपको फ्रिक्वेंट मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल लूटियल फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 14 डेज होता है। इसीलिए अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबा है, यानी कि 35 डेज से ज़्यादा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, यानी कि 28 डेज से कम या फिर 21 डेज से भी कम है, तो तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।